पिछले क्लास में मैं आपको बताया था कि कंप्यूटर क्या है। कंप्यूटर का परिभाषा बताए थे, उसका फुल फॉर्म बताए थे। अब मैं आपको बताता हूं कि कंप्यूटर हार्डवेयर में निम्नलिखित यूनिट होता है। एक इनपुट यूनिट, दूसरा सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, तीसरा मेमोरी यूनिट। इनपुट यूनिट क्या है? इन मतलब होता है प्रवेश, यानी आपके द्वारा अर्थात यूजर के द्वारा जो भी कंप्यूटर में डाटा डाला जाता है, कंप्यूटर उसे एक्सेप्ट यानी ग्रहण कर लेता है। यह क्रिया इनपुट कहलाती है। इनपुट किस किस से कर सकते हैं? कीबोर्ड से, माउस से और स्कैनर से। कीबोर्ड क्या है इसके बारे में आपको मैं बताया था। कीबोर्ड के हिंदी के बारे में बताया था, कीबोर्ड के एक एक बटन्स के बारे में बताया था। अब मैं आपको बता रहा हूं कि माउस क्या है। माउस एक इनपुट डिवाइस है। माउस इज ए हैंड हेल्प, मतलब माउस हाथों के मदद से चलाया जाता है। माउस का हिंदी चूहिया होता है। माउस की आकृति एक पॉइंटिंग अर्थात तीर के तरह होता है। देखिए ये पॉइंटिंग के तरह है ना। बाह्य आकृति एक रेक्टेंगुलर बॉक्स के तरह बना हुआ रहता है। माउस के मदद से आपने कंप्यूटर को आसानी तरीका से देखने का काम, माउस को कंट्रोल करने का काम, कंप्यूटर को आसानी तरीका से माउस के मदद से कंट्रोल करके रखने का काम करेंगे। माउस में दो बटन होता है, एक होता है लेफ्ट, दूसरा होता है राइट। लेफ्ट बटन का उपयोग किसी भी फाइल को सिलेक्ट करना, देखिए एक बार क्लिक करते हैं, सिलेक्ट करना तथा ओपन करने का काम करता है। राइट क्लिक जो होता है एडिशनल मतलब अतिरिक्त काम करता है, जैसे व्यू करना, रिफ्रेश करना, न्यू करना, पेस्ट करना। रिफ्रेश करना चाहिए, कंप्यूटर जिस समय ऑन करे उस समय रिफ्रेश करना चाहिए। रिफ्रेश करने से क्या होता है, जैसे मान लिया जाए हम सो के जगह, हाँ, आंख मलते मलते आए, उसके बाद अगर कोई कहेगा जाओ बेटा पानी ले आओ, कितना अच्छा लगेगा? नहीं लगेगा, बहुत बुरा लगता है। अगर आपने मुंह कान धो लिए, उसके बाद अगर कोई काम कहता है करने के लिए, तो मन क्या हो जाता है? एक्टिव हो जाता है, कार्य करने के लिए तत्पर हो जाता है। सेम उसी प्रकार जब आपने कंप्यूटर को रिफ्रेश करेंगे, यानी राइट क्लिक करेंगे या रिफ्रेश पर क्लिक करेंगे, तो कंप्यूटर में जितने भी फाइल फोल्डर डिस्क है वो सब एक्टिव हो जाता है, अर्थात कार्य करने के लिए तत्पर हो जाता है। इसलिए हमने रिफ्रेश का प्रयोग करते हैं। बीच वाले बटन जो देख रहे हैं इसको चक्का बटन कहा जाता है। इसका उपयोग अलग अलग प्रोग्राम में अलग अलग काम करता है। जैसे मान लिया जाए माइक्रोसॉफ्ट वर्ड आपने खोल लिया, खुलने के बाद अगर आपने चक्का वाला बटन को घुमाते हैं तो पेज को क्या करेगा? ये ऊपर नीचे करने का काम करेगा, है ना, अप एंड डाउन करने का काम करेगा। वही जब आपको मैं फोटोशॉप में बताऊंगा तो पेज को जूम इन जूम आउट करने का काम करेगा। यानी अलग अलग प्रोग्राम में अलग अलग काम करता है। अब मैं आपको बताता हूं कि माउस का जो एक्टिव बटन लेफ्ट बटन है, अगर आप चाहते हैं राइट बटन को एक्टिवेट करने के लिए तो कैसे करेंगे? देखिए यहाँ स्टार्ट पर आपने क्लिक करेंगे, यहाँ मिलेगा आपको कंट्रोल पैनल ऑप्शन। पहले चलता था सेटिंग ऑप्शन, अब डायरेक्ट आ गया कंट्रोल पैनल ऑप्शन। कंट्रोल पैनल पर क्लिक करेंगे, वहाँ मिलेगा माउस आइकन, माउस पर क्लिक करेंगे। ये जो ब्लू वाला देख रहे हैं ना, ये लेफ्ट साइड है ना, अगर इस पर आपने टिक लगा देंगे स्विच प्राइमरी एंड स्विच सेकेंडरी पर, तो ये राइट साइड चला आएगा। देखिए ये राइट साइड चला आया। अब आपका राइट बटन काम करेगा। देखिए मैं आपको कुछ भी करता हूं तो राइट बटन से ही करता हूं। देखिए राइट बटन से कर रहे हैं ना, स्टार्ट पर भी क्लिक करते हैं तो राइट बटन से करते हैं। मेरा देखिए यहाँ फिंगर राइट है ना, राइट बटन से काम कर रहे हैं। फिर आप देखिए स्टार्ट पर क्लिक किए, कंट्रोल पैनल में आए, यहाँ मिलेगा फिर माउस आइकन। यहाँ देखिए फिर हम जो है स्विच प्राइमरी एंड स्विच सेकेंडरी पर जो है राइट टिक लगा देंगे तो ये फिर क्या हो जाएगा? लेफ्ट साइड चला जाएगा, तो ये इसका लेफ्ट बटन काम करना शुरू कर देगा। अब मैं आपको बताता हूं कि पॉइंटर ऑप्शन, पॉइंटर ऑप्शन पर क्लिक कीजिएगा। यहाँ देखिए मैं पॉइंटर ऑप्शन पर क्लिक किए, यहाँ मिलेगा आपको ब्राउज ऑप्शन। ब्राउज पर जैसे ही क्लिक कीजिएगा तो इसमें मोर अर्थात बहुत सारे माउस का आकृति आपको दिखाएगा। इसमें से आपने जैसे हैंड टूल ले लिए, ओपन किए,
अप्लाई किए, देखिए जो है ना तीर का चिन्ह जो था ना वो क्या बन गया, हाथ बन गया है। इस तरह से आप बनाना का चित्र, हॉर्स का चित्र कोई भी ले सकते हैं। फिर आप नन ऑफ जैसा का था वैसा कर देंगे, ठीक है। उसके बाद है पॉइंटर ऑप्शन, पॉइंटर पर क्लिक कीजिए, यहाँ मिलेगा डिस्प्ले पॉइंटर टाइल्स। इस पर जब क्लिक कीजिएगा तो इसके पीछे पीछे देखिए 5 गो माउस जाएगा, जा रहा है ना। तो इस तरह से आपने क्या सीखा, माउस के लेफ्ट और राइट बदलना। अब देखते हैं माउस रिलेटेड सम टर्म, माउस से संबंधित आप क्या क्या कर सकते हैं। पहला है क्लिकिंग। एक बार देखिए माउस का जो एक्टिव बटन है, माउस का कौन सा बटन एक्टिव है, लेफ्ट बटन एक्टिव है। इस बटन से एक बार दबाना क्लिकिंग कहलाता है। क्लिक करने से क्या होगा, स्क्रीन पर क्या आइटम सिलेक्ट हो जाएगा। जो ब्लू रंग का देख रहे हैं ना, ये जो है इसको सिलेक्ट कहते हैं, ठीक है। जब भी देखिए बाहर क्लिक करते हैं क्लिकिंग कहलाता है। उसके बाद है डबल क्लिकिंग, माउस का जो एक्टिव बटन है उस बटन से 2 बार दबाना डबल क्लिकिंग कहलाता है। डबल क्लिक करने से क्या होगा, स्क्रीन पर क्या आइटम खुल जाएगा। जैसे मैं कंप्यूटर पर क्लिक किए, डबल क्लिक किए, देखिए खुल गया। उसके बाद है ड्रैगिंग, ड्रैग मतलब होता है खींचना। लेफ्ट बटन दबाते हुए इस तरह से जो आप देख रहे हैं खींच रहे हैं ना, इसको हम क्या कहते हैं, ड्रैगिंग। और जब खींच के आप पूरे सेलेक्ट कर लिए तो इसको क्या कहते हैं, रिलीजिंग, ठीक है। इस तरह से आपने देखा माउस को लेफ्ट से राइट की ओर बदलना, माउस से रिलेटेड संबंधित क्या क्या है। नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे स्कैनर क्या है।